आज हम आपको बताते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित एक स्मारक है। यह दिल्ली में पुराने किले के पास निज़ामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के पास है। गुलाम वंश के शासन के दौरान हुमायूं का यह मकबरे का क्षेत्र किलोकरी किले के अंडर आता था, जो नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकुबाद की राजधानी थी। यहाँ मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसमें हुमायूं की कब्र के साथ कई राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उसे पहले तो दिल्ली में ही दफनाया गया और बाद में 1558 में पंजाब ले जाया गया। मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद शुरू हुआ और तब इसको बनाने में लगभग 15 लाख रुपए की लागत आई। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1565 में बनना शुरू हुआ और 1572 में इसका कार्य संपन्न हुआ। इस मकबरे के वास्तुकार मिर्ज़ा घियास थे, जिनको अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था, मगर उनकी मृत्यु की वजह से वे इस मकबरे का निर्माण पूरा नहीं कर सके। उसके बाद उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मीरा गियासुद्दीन ने अपने पिता का काम पूरा किया और यह मकबरा 1572 में बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे में एक 4 बाग शैली भी है, जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। 8 सालों में बनकर तैयार हुई यह इमारत भारतीय उपमहाद्वीप में 4 बाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। 2009 में मकबरे की छत से सीमेंट कंक्रीट की मोटी परत हटा दी गई थी, जो छत पर लगभग 1100 टन का दबाव डाल रही थी। ये कंक्रीट में जल रिसाव और सीलन से बचाने के लिए हटाई गई थी। इसकी जगह फिर सीमेंट कंक्रीट की 40 सेंटीमीटर मोटी ताजी परत लगाई गई। इमारत के पास फव्वारे, शिलालेखों पर बेगम का उल्लेख, हमीदा बानो बेगम और दारा शिकोह की कब्रें, अरब सराय का द्वार भी है। यह मकबरा एक 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिस तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां भी बनी हुई है और यह वर्गाकार कक्ष पर बना है। इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद भी बना है। इसके अंदर 2 कब्रों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। मकबरे के मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार के रास्ते में अनेक अन्य स्मारक भी है। इनमें से प्रमुख स्मारक ईसा खां मियां जी का मकबरा है, जो मुख्य मकबरे से भी 20 वर्ष पहले 1547 में बना था। इस उद्यान में 4 बागों में पैदल पथ और 2 साइड में जल नलिकाओं में बटा हुआ है। मकबरे को घेरे हुए यहाँ के 4 बाग हैं, वह उन्हें 3 ओर से घेरे हुए है और ऊंची पत्थरों की दीवार भी बनी हुई है। कभी यहाँ मकबरे के पास से यमुना नदी भी बहा करती थी। मकबरे के परिसर में 1590 में बना यहाँ एक नाई का गुंबद भी है, जो इसके मुख्य परिसर में दफनाए गए व्यक्तियों की महत्ता को दर्शाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने 3 अन्य राजकुमारों के साथ यहाँ शरण ली थी और बाद में उनको ब्रिटिश सेना के कप्तान होडसन ने भी यहीं से गिरफ्तार किया था। मकबरे को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इस इमारत में मुगल वास्तुकला का एक बड़ा बदलाव भी दिखा, जिसका प्रमुख उदाहरण है 4 बाग शैली के उद्यान। ऐसे उद्यान भारत में इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिए। यह 4 बाग शैली लगभग 30 एकड़ में फैली हुई है। बाबर, जो कि हुमायूं के पिता थे, उनके मरने के बाद से ही सम्राटों को बाग में बने मकबरे में दफन करने की परंपरा शुरू हुई थी। धन्यवाद।